जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव करीब में हैं, तो लोकसभा चुनाव में आपकी जो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लोक समाज पार्टी अपने स्तर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन प्रदेशों में लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। और रही बात मुद्दे का, तो जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी, कांग्रेस और भाजपा, और तीसरी राष्ट्रीय पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो गई है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इन तीनों का जो सोच है, इस देश में सामंतवादी व्यवस्था और खास करके वर्णवादी व्यवस्था कायम करना है। कांग्रेस जब तक इंदिरा गांधी, नेहरू, शास्त्री और ये अपना राजीव गांधी थे, तब तक इनकी सोच सबको साथ में लेकर चलने की थी। लेकिन जब से नरसिंह राव की सरकार आई, तब से लेकर के उनका 1996 तक ही सरकार रहा। फिर 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रही। तो ये पीरियड जो कांग्रेस का था वो, और जो भारतीय जनता पार्टी का 1998 से लेकर के 2004 तक का समय, और 2014 से और 2000 इधर जो अब चल रहा है, ये सभी काल जो है एक वर्णवादी व्यवस्था के रूप में चलाने का प्रयास किया गया है, और काफी हद तक ये लोग सफल भी हो गए हैं। जबकि संविधान वर्णवादी व्यवस्था में कहीं नहीं रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि वर्णवादी व्यवस्था कैसे? कि जितना हाई कोर्ट का जज है वो पद, सुप्रीम कोर्ट का जो जजेज हैं वो पद, फिर इस देश में जो गवर्नर के पद हैं वो, प्लस आप देखें भारत सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद, और उनके अंतर्गत जो हर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी पद हैं, इन सभी को देखा जाए तो जो है सभी सिर्फ 3 जातियों का ही कब्जा है। ये लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये खुद आरक्षण अपने लिए कर लिए हैं। तो ये वर्णवादी व्यवस्था नहीं है तो क्या है? वर्णवादी व्यवस्था में सिर्फ 3-4 जातियों की सर्वोच्चता थी। बाकी जो कॉमन जातियां हैं उनको शूद्र कहा जाता था, उनको सेवा का एक प्रक्रिया था। और उसी प्रक्रिया में आज ये मोदी सरकार नई शिक्षा नीति 2020 जो उनकी सरकार ये लागू कर रही है, वो भी एक वर्णवादी व्यवस्था के तहत लाया गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे जैसे लोक समाज पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन ही नहीं, सामाजिक संगठन भी इस देश में वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, चूंकि मीडिया निष्पक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष की एक एजेंट यानी गुलाम हो चुकी है, तो इस कारण नहीं लोगों में व्यापक चर्चा हो पा रही है। अदरवाइज अंदर अंदर जो है इस वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ, यानी जो ये सत्ता संविधान विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ लोग चल रहे हैं। रही बात मुद्दे की, देखिए लोक समाज पार्टी का एक नारा है, हर खेत को पानी। देखिए इंदिरा जी जब थी तो उन्होंने नहर परियोजना को चालू रखा, और उनके बाद में नहर परियोजना बंद कर दिया गया। अब सिंचाई की व्यवस्था, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में
नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम वो चलाए थे, लेकिन वो उनकी सरकार 2004 में चली गई तो कांग्रेस ने उसको पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कैसे भी बंद कर दी। अगर नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम ये कंप्लीट हो गया होता, उस समय मात्र बजट 5 लाख करोड़ का था, तो आज इस देश में बहुत बड़ी दूसरी हरित क्रांति हो गई होती। हरित क्रांति तभी होगी जब पानी की व्यवस्था होगी। तो लोक समाज पार्टी का स्लोगन जो हर हाथ को काम का है, नदियों को जोड़ा जाएगा, इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि हर खेत को हम पानी देंगे। जहां पानी नहीं मिल सकता है, वहां पर नदी नहीं पहुंच सकती, वहां पर बड़े बड़े तालाब बना करके गांव को सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, और वो भी संभव नहीं है तो नलकूप वगैरह ये सब किए जाएंगे जिससे हर खेत को पानी मिल सके। और जब आपकी सिंचाई व्यवस्था एकदम कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी दूसरी क्रांति का, हरित क्रांति का एक रास्ता बन जाएगा। रही बात हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, 1992 के पहले आप जाइए तो जिसकी भी सरकार रही है, वे सरकारें हर साल सरकारी बजट के हिसाब से वो कारखाने लगवाने की घोषणा करती थी। 1992 के बाद इस मंडल कमीशन को डिफीट करने के लिए इन्होंने ये अपना चाल चला कि सरकारी कारखाना मत बनवाओ, और जो सरकारी कारखाने संस्थान हैं थे उनको ये लोग बेचना चालू कर दिए। नरेंद्र मोदी कसम खा लिए कि अब तो हम इसको कुछ भी नहीं रखेंगे। तो उनका सोच ये है कि सरकारी संस्थान रहेंगे, बिजली, पानी, रेल, हवाई जहाज, एयरपोर्ट और जितनी भी संस्थान हैं अगर रहेंगे तो दलित, ओबीसी, आदिवासी को जो आरक्षण है उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। उनको सरकारी नौकरी ना मिले इसलिए ये निजीकरण, ठेकेदारी लाए हैं। लोक समाज पार्टी इसके उल्टा यह विजन रखी है कि सत्ता में पहुंचने के बाद शुरुआत में ही जितने भी सरकारी संस्थान अटल जी से लेकर के मनमोहन अब मोदी तक होते हुए जो निजीकरण हुए हैं, उन सबको इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तर्ज पर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, जिससे हर जो है अपना बेरोजगार युवा है उसको सरकारी नौकरी का अधिकार मिल जाए। अब सरकारी नौकरी का अधिकार लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए कि जब सरकारी संस्थान नहीं है तो सरकारी नौकरी कहाँ है। और इसी के तहत हर हाथ को काम के लिए लोक समाज पार्टी की सरकार हर साल 1992 के तर्ज पर कारखाने लगवाएगी, बंद कारखाने को फिर से चालू करेगी, और जितने खाली पद हैं अभी बिहार सरकार ने किया तो उसी के तर्ज पर जितने भी खाली पद हैं साल 1.5 साल में जो संविधान के तहत प्रक्रिया है उसको भर दिया जाएगा। अगर इस तरह से काम किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। और यही नहीं, हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा, जिस युवा को लोक समाज पार्टी की सरकार रोजगार और सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, नहीं दे पाने में विफल रहती है, तो उस युवा को कम से कम 5,000 बेरोजगारी भत्ता लोक समाज पार्टी की सरकार उनको देगी, जिससे उनका गुजारा भत्ता हो सके। जानना चाहेंगे, जैसा कि 3 पार्टी राष्ट्रीय है, पार्टी तो और भी है राष्ट्रीय, हाँ। कि जैसे आम आदमी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आपके सामने 3 बड़ी पार्टियां हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आपको जीत के मामले में जानना चाहेंगे कि आपको जीत की क्या उम्मीद है और आप बड़ी पार्टियों को किस तरीके से मात दे पाएंगे। देखिए, अब ये फैसला जनता को करना है कि उनको हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद 5 किलो राशन पे अपना जीवन चलाना है तो भाई कोई नहीं है, लेकिन उनको अब ये लोग जो 5 किलो राशन का सिस्टम है, लोक समाज पार्टी इस देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब जो किसान है उनको 5 किलो राशन आप मत दीजिए, उनको आप जो है जो डाई यूरिया खाद है उसको सस्ता कर दीजिए, और पानी जो है उनको सिंचाई मुफ्त कीजिए। जो कीटनाशक दवाइयां हैं, ट्रैक्टर है, टाली है, इनको आप सस्ता कीजिए।
देखिए किसान जो है आपकी जो सब्सिडी है ये खत्म कर देगा, नहीं लेगा, और 5 किलो राशन जो है ये कहेगा कि हमको जरूरतें नहीं है, वो अपना उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और मजदूर की जो बात है, मजदूर जो है उसका हम लोग कोशिश ये करेंगे, जो बड़े बड़े जो धरना सेठ हैं जाके मंदिरों में हफ्ता 10 दिन अपना धरना देते हैं, भगवान से कहते हैं कि हमको वो दे दें। तुम गरीब जनता मजदूर की पेट पे लात मार करके भगवान के यहाँ चढ़ावा चाहते हो पत्थर की मूर्ति पर, ये काम नहीं चलेगा। आपको भगवान वही है जो मजदूर है, जो किसान है, जो आपको सेवा देता, सबसे बड़ा भगवान वो मजदूर है। आप उसका पेट करके पत्थर की मूर्ति पर जा करके आप वो, तो ये नहीं चलेगा। आप पहले जो सच्चे भगवान है, मजदूर हैं, कर्मकार हैं, ये इनको आप सेवा कीजिए, आपका भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, इनको जो बेरोजगारी की समस्या है, उनकी वेजेज की समस्या है, लोक समाज पार्टी की सरकार कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी जो दुकानदार है, उनका शोषण नहीं करने पाएगा। और रही बात ये कि आगे और भी समस्या है कि पुलिस जो है, आपका पुलिस रिफॉर्म पर हम लोक समाज पार्टी का चिंतन ये है कि आप आज चाहे दिल्ली हो, कोई भी स्टेट हो, कि पुलिस उसी के है जिसके पास पैसा है, पीड़ित की पुलिस नहीं है। तो लोक समाज पार्टी की सरकार में यह व्यवस्था होगी कि कोई भी पुलिस अगर पीड़ित को न्याय से वंचित करेगा तो ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होगा। अगर पीड़ित एफिडेविट देता कि मुझे न्याय नहीं मिला, ये मुलजिम को न्याय दिए हैं, उनको प्रोत्साहित किए हैं, तो एफआईआर दर्ज होगा। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इंक्वायरी में पाया गया कि वास्तव में ये गलत किए हैं, तो उनको कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। उसके साथ जो वो सरकारी नौकरी की है, जितना पीरियड, जितना साल, तो उतने साल का वेतन उनसे वापस लिया जाएगा, सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, ये जोगी जी हैं, अजय सिंह बिष्ट, इनको मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये नया रिफॉर्म जो लोक समाज पार्टी का प्रस्तावित है पुलिस रिफॉर्म पर, आप लागू कर दो। देखिए कौन पुलिस वाला इस देश में किसी पीड़ित को न्याय से वंचित करेगा? वो नहीं करेगा। ठीक, तो इस विजन के साथ लोक समाज पार्टी आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में जाएगी। और भी मुद्दे हैं, और भी विजन है, वो लोक समाज पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे हम एमपी एमएलए का जो पेंशन है उसको बंद करेंगे, ये सब चीजें हैं जिस पर हम लोक समाज पार्टी चलेगी। और आप लोगों के सहयोग से मुझे उम्मीद है जनता हमारे विजन को स्वीकार करेगी और लोक समाज पार्टी की एमपी लोग जीत कर आएंगे।